हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सिलेबस को कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे, साथ ही साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो अभी हम लोग जो भी आपका जनरल नॉलेज का जो भी सेगमेंट है उसके लिए देख रहे थे। तो आज हम लोग अपने उसी सेगमेंट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह में आज सबसे पहले देखेंगे अपना जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बारे में जो भी साइलेंट फीचर्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं उसको हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो अपना जो नेशनल फ्लैग है यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, या फिर इस तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है, ये एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो एक क्षैतिज तिरंगा है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फ्लैग है। और इसमें सबसे पहला जो ऊपर की तरफ से जो सबसे पहला रंग होता है वो केसरिया रंग है। आप सब लोगों ने अपना नेशनल फ्लैग तो देखा ही होगा और उसमें देखा होगा कि जो सबसे ऊपर जो ऊपर की साइड में होता है वो केसरिया रंग है, बीच में आपका वाइट कलर का होता है यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, और जो नीचे बॉटम में होता है जो आपका नीचे की जो पट्टी होती है वो आपकी गहरे हरे रंग की होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में जो आप बीच में जो आपकी वाइट कलर की पट्टी होती है उसमें एक व्हील चक्र है, जिसको चक्र बोलेंगे। ठीक है, वो है और उसमें 24 तीलियां हैं। तो मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ कि शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने अपना राष्ट्रीय ध्वज ना देखा हो। ठीक है, तो अब ये कलर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन कलर्स का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, वो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो जो सबसे ऊपर का आपका हो गया वो हो गया केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरा रंग। ठीक है, इन तीनों जो जो भी तीनों पट्टियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, कोई भी बड़ी छोटी पट्टी नहीं होती है, ये तीनों पट्टियाँ ही समान अनुपात में होती हैं। ठीक है, और जो अपना वाइट कलर वाली जो बीच की पट्टी है उसमें एक नेवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो अपना नेशनल फ्लैग है, ठीक है, जो अपना नेशनल फ्लैग है इसको क्या किया गया था कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, यही वो दिन था जब भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। आप देश आज़ाद हुआ था वो आपका 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। बात की जाए तिरंगे झंडे को फहराने की। ठीक है, तो जो तिरंगा झंडा था अपना, ठीक है, फहराने की बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा इस झंडे को, ठीक है, जो तिरंगा है उसको 1931 में पहली बार स्वीकारता दे दी गई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने कब तिरंगे झंडे को मान्यता प्रदान की थी। तो आपको सन याद रखना है, आपको ये जो सन है 1931 इसको याद रखना है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने तिरंगे झंडे को पहली बार 1931 में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, बट जो झंडे को मान्यता प्रदान की गई थी वो आज के जो अपना तिरंगा झंडा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे था कि जो आज के जो तिरंगे झंडे में हम लोग जो अपना चक्र देखते हैं, ठीक है, जो व्हील है उसकी जगह पे जिस झंडे को मान्यता प्रदान की गई थी उसमें क्या चरखा हुआ करता था। ठीक है, तो इस बेसिक डिफरेंस को भी आपको
याद रखना है। अगर बात की जाए आप कलर की, हाँ कलर के सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें तो जो अपना तिरंगा झंडा है उसमें जो भी कलर्स हैं उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो आपका केसरिया रंग है, जो ध्वज पर जो केसरिया रंग है वो साहस, त्याग और बलिदान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपका तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर की तरफ जो आपका केसरिया रंग है वो साहस, त्याग और बलिदान को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व करता है उसका, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। और जो आपका तिरंगे झंडे में जो बीच का जो सफ़ेद रंग है वो हमारे विचारों में सच्चाई और पवित्रता को दर्शाता है, ठीक है। तो वो हमारे विचारों में जो भी सच्चाई है और पवित्रता है उसको, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जो नीचे की तरफ जो आपका ग्रीन कलर है यानी कि जो हरा रंग है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन तीनों कलर्स का सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। केसरिया रंग आपका साहस, त्याग और बलिदान को प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद रंग आपका जो है विचारों की पवित्रता और सच्चाई को दर्शाता है। और साथ ही साथ जो हरा रंग है, गहरा हरा रंग है, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी यानी कि हमारी समृद्धि को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब सफ़ेद, एक चीज़ और भी देखिए, जो सफ़ेद कलर की जो बीच में पट्टी है उस पे क्या है, एक नेवी ब्लू कलर का एक चक्र है, ठीक है। वो चक्र यूं ही नहीं है, वो चक्र भी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो चक्र है वो किस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारे कांस्टेंट मोशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि हमारी प्रगति और गति का लगातार हमारी प्रगति होती रहे, हमारी गति लगातार चलती रहे, उस चीज़ को प्रतिनिधित्व करता है। जो भारत जो नेशनल फ्लैग में यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है वो हमारे कांस्टेंट मोशन यानी कि लगातार गति को या फिर उसको कह सकते हैं प्रगति को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। दोस्तों जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने 2002 में क्या किया था, उसने 2002 में जो आपके झंडा फहराने को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये सन आपको याद रखना है, ठीक है, ये सन आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा झंडा है उसको फहराने के लिए मौलिक अधिकार हमको कब दिया था, तो ये आपको 2002 में अधिकार मिल गया था, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो 19वां अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल्स भी आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल्स के तहत जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने का हमारा मौलिक अधिकार है। तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, जो आर्टिकल 19 है यानी कि अनुच्छेद 19IA है, उसके तहत जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराना हमारा मौलिक अधिकार है। बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो फहराने से संबंधित जो भी नियम होंगे, ठीक है, जो झंडे को फहराने से संबंधित जो भी नियम होंगे वो भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, उसके द्वारा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए जाएंगे ध्वज को फहराने के लिए, ठीक है। तो इन सारी इम्पोर्टेंट बातों को आप लोगों को याद रखना है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, जो नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको डिजाइन किसने किया था, तो उसका डिजाइन जो किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। पिंगली वेंकैया जी ने उसको डिज़ाइन किया था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। और पहली बार ध्वज को 1906 में कलकत्ता में सचिन प्रसाद बोस द्वारा फहराया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस ध्वज को सबसे पहली बार कब फहराया गया था और कहाँ पर फहराया गया था। तो ध्वज को सबसे पहले 1906 में फहराया गया था और कलकत्ता में फहराया गया था। और किसके द्वारा फहराया गया था, तो सचिंद्र प्रसाद बोस जी द्वारा फहराया गया था। इसके बाद 1907 में
1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा द्वारा एक और तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कब फहराया गया? सबसे पहले फहराया गया 1906 में सचिन प्रसाद बोस द्वारा कलकत्ता में, और उसके बाद तुरंत ही 1907 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा स्टटगार्ड, जो कि जर्मनी में है, जो जर्मनी में है स्टटगार्ड, वहाँ पर मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया। ठीक है, और जो हमारी सबसे पहली प्रथम ध्वज समिति थी, हमारी जो सबसे पहले प्रथम ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह हमारी प्रथम ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो एग्जाम से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रथम ध्वज समिति जो थी, जो हमारी फर्स्ट फ्लैग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी कि हमारी जो पहली ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे आपके जो भी नेशनल एम्बलम है, ठीक है, या और भी जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, इसके लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।